मौर्य उत्तर या फिर गुप्त पूर्व काल। चलिए इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? इसका सही आंसर हो जाएगा सेनापति। कण्व यानी कान्व वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव। सातवाहन या फिर आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक शैली। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पेशावर। चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो-बैक्ट्रियन। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाण। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सीसा। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की? सातवाहन। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? कनिष्क। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? कुषाण शासकों ने। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? कनिष्क। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था पाकिस्तान में। प्राचीन कला में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? आंध्र। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? पैठन या प्रतिष्ठान। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? हाल। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृत।
निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। सातवाहन, गुप्त, शुंग, चोल। इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? बैक्ट्रियन या फिर ग्रीक? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए का 5वां, बी का 4था, सी का 2रा, डी का 3रा। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए का 4था, बी का 3रा, सी का 2रा और डी का पहला। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? कुषाण काल। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था कुषाणों ने। कथन ए। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण आर। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है परंतु आर गलत है। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? महायान। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृति भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक राजा रुद्रदमन द्वारा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? गोंदोफिरनस। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? कटफिसस द्वितीय। किस वंश के शासकों ने छत्रा प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने। त्रातार यानी मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? शक। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? यूनानी शक कुषाण। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। बैक्ट्रिया। 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? कारसापन।
सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिलों एवं चेरों का। मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? कोचीन। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में पोडुके नाम से संबोधित किया गया है? अरिकामेडु। मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? डेमेट्रियस। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? मीनांडर। कुषाणों का संबंध था चीन के यूची जनजाति से। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? अश्वघोष। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए का पहला, बी का दूसरा और सी का तीसरा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर यानी सीजर की उपाधि ग्रहण की? कुषाण। निम्नलिखित में से किसका निर्माण सुंग काल में हुआ था? उपर्युक्त सभी। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाण। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? चेदी। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। दूसरा है, श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। और तीसरा है, श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3 सही है। रबातक अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क और कड़फिसस शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए